हेलो गाइस, वेलकम टू सौरभ सर की क्लासेस। और आप सभी सब बढ़िया हैं। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास थी जिसमें हम थियरीज को पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लास में हमने कन्वेक्शन करंट थियरीज को पढ़ा था। अब उसी का जो हम लोग बात कर से जो कन्वेक्शन करंट का यूज करा, जिस थियरी ने यूज करा उसकी बात करेंगे। तो हमने जो कन्वेक्शन करंट सबसे ज्यादा यूज में आया ना, तो वो आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। तो प्लेट टेक्टोनिक जो वर्ड है, सबसे पहले हम समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। तो भैया प्लेट टेक्टोनिक वर्ड सबसे पहले टर्म किसने दिया था? टूजो विल्सन ने। किसने दिया था? टूजो विल्सन ने। इन्होंने बताया था कि ये प्लेट जो होता है जब मूवमेंट करता है तो उसको हम बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। अब यहीं पे इसी की जो थियोरी है, ये थियोरी हमारे किसने दी थी? डब्ल्यूजे मॉर्गन ने। अब देखिए ये थियोरी अगर हम बात करें कि किस दो चीजों पर बेस्ड है, तो वो मेनली पहली है कन्वेक्शन करंट्स पर बेस्ड है और दूसरा है हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसमें हमको ये पता चलता है कि ये सी फ्लोर स्प्रेड क्यों हो रहा है। अब ये स्प्रेड क्यों हो रहा है तो हम यहाँ पर ये कारण जानेंगे। तो हमको ये पता चला था कि कन्वेक्शन करंट्स में जो प्लेट्स है मूव करती है। तो ये थियरी है, ये उसी को थोड़ा सा और डीप में समझाएगी आपको कि यार ये प्लेट्स मूवमेंट कैसे होती है, कौन कौन से टाइप्स की प्लेट्स होती हैं, कितनी प्लेट्स हैं, सारी चीजें ये थियरी हमको क्लियर करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि यार ये मूवमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, हमारे अर्थ के ऊपर दो लेयर्स होती है। पहली होती है लिथोस्फीयर होता है और दूसरा होता है एस्थोनोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर क्या आता है? मेनली क्रस्ट का पार्ट और मेंटल का वो पोर्शन जो कि सॉलिड में है, वो पार्ट आता है। और उसके नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर जो कि एक मोल्टन लावा फॉर्म में है, जो बिल्कुल एक लिक्विड स्टेज है। तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर है ना, ये किस पे मूवमेंट करता है? इसी एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट करता है, मूवमेंट करता है। और इसको मूवमेंट करवाता कौन है? तो ये हमारे जो कन्वेक्शन सेल्स हैं, जिसकी हमने पहले बात कर चुके हैं। ये कन्वेक्शन सेल्स जहां जहां एक्टिव होते हैं वहां वहां हमको ब्रेकेजेस देखने को मिलता है और ये इस तरीके से हमारी प्लेट जो है वो मूव करती है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक में सारी चीजें हम लोग समझेंगे। देखिए अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक है, अब इसके अंदर देखिए अगर हम बात करें तो इसमें तीन तरीके से मूवमेंट्स बताए हैं, तीन तरीके से मार्जिन्स बताइए। तो पहली है हमारी डाइवर्जेंस। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज होती है डाइवर्जेंस। या डाइवर्जेंस में क्या है कि दो प्लेट्स जो है ना वो डाइवर्ज कर रही है, दो अलग अलग। यहाँ पर सेल्स एक्टिव है तो ये सेल्स एक्टिव होने के कारण यहाँ पर रिफ्ट और रिजेस देखने को मिल रही है और ये प्लेट्स है एक दूसरे से दूर जा रही है। दूसरा होता है कन्वर्जेंट, जहां पर दो प्लेट्स है वो आपस में मिल रही है, जहां पर सबडक्शंस होता है, वहां पर हमको ट्रेंचेस और हमको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलता है। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म, जहां पर ना वो टकराती है ना दूर जाती है, बस वो एक आसपास से निकल जाती है। तो यहाँ पर शेकिंग और हमको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा कन्वर्जेंस है, अब देखिए इसमें कन्वर्जेंस भी दो तीन तरह का है। तो हम एक एक करके सारे कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। तो देखो पहला कन्वर्जेंस है ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। मतलब जब हम दो ओशनिक प्लेट्स, जब दो हाँ तो जब दो ओशनिक प्लेट्स कन्वर्ज करती है तो क्या बनता है? जब दो दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स कन्वर्ज होती है तो क्या बनता है? और जब एक ओशन और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है? तो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला कन्वर्जेंस है ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। अब ये ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस में क्या होता है कि यहाँ पर सबडक्शन होता है, एक प्लेट नीचे जाती है और यहाँ पर हमको आइलैंड आर्क्स फॉर्मेशन देखने को, आइलैंड आर्क और ट्रेंचेस, ये दो चीजें हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। देखिए यहाँ सबडक्शन हुआ तो यहाँ बनेगी ट्रेंचेस और इस तरीके से वहां पर सबडक्शन हुआ। अब जो सबडक्ट हुआ ये वापस ऊपर आएगा ना, और ये ऊपर आके हमको क्या देखने को मिलता है? आइलैंड आर्क्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। दूसरा है हमारा ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में हमको सबडक्शन देखने को मिलता है। तो अब ओशनिक और कॉन्टिनेंट जो प्लेट्स इसमें सबडक्ट कौन सी प्लेट करेगी? तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो सबडक्ट करेगी। और यहाँ पर डेंसिटी कम किसकी है? हमारी ओशनिक प्लेट की, तो इसलिए ये सबडक्ट करेगी। और ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट है इसी के ऊपर हमको आगे चलकर क्या देखने को मिलेंगे? वॉल्केनिक आर्क्स। और यहाँ जहाँ सबडक्ट हुई है यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगी? ट्रेंचेस। तो आई होप ये भी चीज क्लियर है यहाँ पर। तीसरा है हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब यहाँ पर देखिए जब दो कॉन्टिनेंट्स टकराते हैं तो दोनों एक ही डेंसिटी के होते हैं, तो कोई भी नीचे जाने को राजी नहीं है। तो जब दोनों नीचे नहीं जाएंगे तो टकराएंगे तो ऊपर खड़े हो जाएंगे, और यही हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनने का कारण है। तो हम एक एक चीज यहाँ पर समझे कि जब ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है? ट्रेंचेस और आइलैंड आर्क्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे हम ओशनिक और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो हमको वॉल्केनिक आर्क्स एंड ट्रेंचेस देखने को मिलती है। और जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो हमको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई वॉल्केनिज्म नहीं होता है। यहाँ पर दो जगह जब हमको ओशनिक और कॉन्टिनेंट
ओशनिक कॉन्टिनेंट, ओशनिक ओशनिक और ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो यहाँ पे हमको वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर वॉल्केनिज्म हो रहा है और यहाँ पर भी वॉल्केनिज्म देखने को मिल रहा है। तो आई होप यहाँ पर ये चीजें भी क्लियर है। अब देखिए हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया, हम बात करें अगर अर्थ की, तो अर्थ को मेनली 7 मेजर प्लेट्स और 13 माइनर प्लेट्स में डिवाइड है। अब 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है? अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारी पहली अफ्रीकन अंटार्कटिक प्लेट हो गई, दूसरी हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तीसरी साउथ अमेरिकन, फिर अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, हमारी ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये सातवीं है पैसिफिक प्लेट। इन सातों प्लेटों से हमको देखने को मिलता है कि भैया जो हमारा पूरा अर्थ है ये 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब और ये हमको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये दिख रहा है बीच में ये जो लाइंस है ना, यहीं पे हमको देखने को मिलता है एमओआर्स, मिड ओशनिक रिजेस, जहाँ पर मिनिमम, जहाँ पर डाइवर्जेंस, थोड़ा थोड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो ये इस क्लास के लिए काफ़ी है। देखिए ये वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक समझा कि प्लेट टेक्टोनिक क्या कहना चाह रही है, प्लेट टेक्टोनिक में क्या क्या आता है। उसके अंदर हमने उसमें 3 तरह की चीज़ें, मार्जिन्स पढ़ी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पढ़ी। उसके बाद में हम लोग बात करें अगर कन्वर्जेंस में भी हम लोगों ने 3 तरीके से पढ़े। जब ओशनिक कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है, जब ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है, जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि हमारी जो 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी है, इसका क्या रोल है। तो आई होप इस क्लास में जितना हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है ये काफ़ी है आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादा प्रीलिम्स और मेंस में प्लेट टेक्टोनिक के बारे में कुछ नहीं आता है। यही थ्योरी हमको आगे भी बहुत सारी जगह काम आएगी। ठीक है, और इतना काफ़ी है आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के और अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, और इस तरीके से 4-5 क्लास और होगी और हमारा पूरा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी पर शिफ्ट होंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।